करते हैं। मैं आज शर्मिंदगी से कहूंगी कि मैं भेदभाव में रहती हूँ। तो मेरी माँ बहनों, जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, मेरे भाइयों, जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, अपने आप को संविधान के ढांचे में डालिए। मैं तुम्हारी हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। का संविधान जो आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि आदमी का जो अंधविश्वास है उसको छोड़ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको अपनाने का सबसे अहम कारण है। आपने देखा होगा जो अंधविश्वास और पखंड को फैलाने वाली बातें हैं उसको क्या कि हाईलाइट करते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ाने वाला कोई भी काम नहीं कर रहा है। संविधान लिखकर खुश नहीं है तो बाबा साहब ने उसे जवाब दिया कि मैंने बहुजनों के कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए एक दस्तावेज बनाया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए जिन लोगों के हाथों में सौंप रहा हूँ वो मेरे बहुजन नहीं है। मुझे इन पर विश्वास नहीं है कि संविधान को ये लोग पूरी तरीके से अमल में लाएंगे या नहीं, लेकिन आज ये कथन हमारे बाबा साहब का सत्य हो रहा है। सही है, बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और महिलाओं के साथ साथ हमारे बहुजन समाज, SC, ST, ओबीसी, माइनॉरिटी भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, जो कि एक भेदभाव की नीति को समक्ष रूप से सामने दर्शाता है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि उन लोगों को फिर से शिक्षित होना पड़ेगा, उन लोगों को फिर से शिक्षित होना पड़ेगा कि जो लोग शिक्षित होने के बावजूद भी जाति को, महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आज हमारे इस भारत देश में, जो कि आजाद भारत देश है, मैं गर्व से नहीं कह सकती कि मैं भारत में रहती हूँ। मैं आज शर्मिंदगी से कहूंगी कि मैं भेदभाव में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव है, और छोटा सा भेदभाव नहीं है। धरातल से लेके धरती तक का जो बीच में, जो धरातल से लेके आसमान तक का जो गैप है ना, इतना भेदभाव आज यहाँ पर किया जा रहा है। तो मेरी माँ बहनों, जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, मेरे भाइयों, जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, अपने आप को संविधान के ढांचे में डालिए। अपने आप को, मैं इतना गर्व से कहूंगी कि कोई भी माँ बहन है तो पढ़ने पे जरूर ध्यान दे, शिक्षा पे तवज्जो दे। शिक्षा वो शहर का दूध है जो पिएगा, जो दहाड़ेगा, वो सभी को पता है, लेकिन दहाड़ने के अलावा संविधान को पढ़ने के बाद में वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। मेरी सभी से एक ही विनती है, और एक चीज में संविधान जो आज हमारे लिए कह रहा है, एक संविधान अपनी मार्मिक आवाज में कह रहा है कि मैं तुम्हारी हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, नमस्कार। साथियों, मैं झुंझुनू जिले के पिलानी विधानसभा से आता हूँ, वहाँ से वर्तमान में विधायक हूँ। पहले शिक्षा विभाग में जॉइंट डायरेक्टर था, वहाँ से VRS लेके चुनाव लड़ा और आपके सामने MLA के रूप में विराजमान हूँ। जब मैं प्राथमिक कक्षा में पढ़ने के लिए जाता था 5वीं कक्षा तक, तो मेरे क्या कि पैरों के अंदर चंपल नहीं थी, मैं नंगे पैर जाता था। राजकीय विद्यालय के अंदर मैं पढ़ा, और आज उस संविधान की बदौलत आपके रूप में, एक MLA के रूप में क्या कि यहाँ उपस्थित हूँ। ये उस भारतीय संविधान का कमाल है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो केवल भारत के नहीं विश्व की विभूति है, उन्होंने क्या कि शानदार संविधान दिया और हक और हमें क्या कि अधिकार दिए। सन 1922 में सन जॉन मार्शल था, उसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी उत्खनन के अंदर, और उसमें उसने ये देखा कि ये भारत, यहाँ क्या कि इतनी विकसित सभ्यता थी जो क्या कि विश्व में कहीं नहीं थी। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, आज वो भारत देश ऐसी कैसे गुलामी की जंजीर के अंदर पहुंच गया और सबसे पिछड़े देशों की श्रेणी के अंदर आ गया। इसका मुख्य कारण क्या है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा
जब संविधान लिखने से पहले समाज की संरचना के बारे में देखा तो ये देखा कि विदेशी लोग, जो यूरेशियन लोग थे, वो भारत में आके भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना लिया और उस तत्कालीन मनुस्मृति थी उसके आधार पर शासन चला के और 85% जो बहुजन लोग थे उनको क्या कि देश का हुक्मरान की जगह क्या कि गुलाम बना लिया गया। तो उनकी गुलामी का मुख्य कारण यही था कि किसी प्रकार के हक और अधिकार नहीं थे। सन 1949 के अंदर आज ही के दिन जब ये संविधान समर्पित किया तो उसके अंदर हमें हक और अधिकार दिया गया और उस हक और अधिकार की बदौलत आज हमारी महिलाएं हैं, आज हमारे युवा साथी हैं, हम जो स्टेज पे बैठे वो सारे हक और अधिकार की वजह से आज हैं। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान बहुत अच्छा है, यदि संविधान की रक्षा नहीं की गई तो एक दिन पुनः आपको इसी देश के अंदर वापस गुलाम बना लिया जाएगा और वो की स्थिति आपकी पैदा हो जाएगी जो 1949 से पहले थी। आज वो स्थिति वापस आने की स्थिति पे है। आपने देखा होगा हमने 21 अगस्त 1923 को बहुत बड़ा आंदोलन किया क्योंकि हमारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश गई। हमारा जो संविधान था उसके ऊपर हमला करने का प्रयत्न किया गया और क्या कि बैकडोर एंट्री की गई। आज क्या कि बाबू की परीक्षा होती है, चपरासी की परीक्षा होती है और छोटे से छोटे तहसीलदार एसडीएम की परीक्षा होती है, लेकिन केंद्र की जो सरकार है उन्होंने बिना परीक्षा के कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे पद जो कलेक्टर से ऊंचे के पद होते हैं उनको भर लिया गया। हमें क्या कि आंदोलन करना पड़ा और वो क्या कि केंद्र सरकार ने वापस लेना पड़ा। और यही नहीं, हक और अधिकार के लिए यदि हम सजग नहीं रहेंगे तो हमें क्या कि हर हक और अधिकार से वंचित कर लिया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि आज इस देश के अंदर जो जुल्म करता है उसके बजाय जो जुल्म सहन करने वाला होता है वो क्या कि ज्यादा गुनहगार होता है। तो आप लोगों ने जब क्या कि ये सारी परिस्थितियां देखी, सामाजिक रूप से आप एक नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, अपने अधिकारों का हक और संरक्षण नहीं करेंगे तो वो स्थिति आने वाली है। जब मुझे संविधान सभा के अंदर जाने का अवसर मिला तो आप लोगों ने भी देखा होगा मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहला व्यक्ति था जो एससी और एसटी के ऊपर जो अत्याचार हुए उसकी विधानसभा के अंदर आवाज उठाई और राजस्थान की विधानसभा को मैंने नहीं चढ़ने दिया, पूरी विधानसभा क्या स्थगित की गई। चाहे वो उदय प्रकाश शंकर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे सूरजगढ़ के रामेश्वर वाल्मीकि का प्रकरण हो, चाहे रतनगढ़ का प्रकरण हो, सारे प्रकरणों की क्या कि विधानसभा के अंदर विरोध किया। उसके बाद में सरकार हरकत में आई और उनके सबके विरुद्ध क्या की कार्रवाई की गई। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप क्या कि लोकतंत्र के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता वो चाबी होती है जिससे सारे ताले खुलते हैं। तो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, वो आपके हक और अधिकार की रक्षा नहीं करता है, आपके मान और सम्मान की रक्षा नहीं करता है, आपके के अधिकारों की बात आगे नहीं उठाता है। तो ऐसे क्या कि चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनका बहिष्कार करो, उनको साइड में करो और समाज की बात उठाने वाला प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ऐसे लोगों को आपको क्या कि आगे लाके और विधानसभा और संसद के अंदर भेजने का कार्य करना। अभी क्या कि हमारे साथी बता रहे थे राजपूत समाज से, तो राजपूत समाज के अंदर भी ऐसे अच्छे लोग हैं जिन्होंने समय समय पे हम लोगों का सहयोग करके और समाज की मुख्य धारा के अंदर जो विषमताएं होती थी उनके विरुद्ध डटकर क्या कि संघर्ष किया। तो ऐसी स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हुए आप अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं रहे तो फिर क्या कि वापिस आप लोगों को उसी अवस्था के अंदर लाके रख दिया जाएगा। आपने देखा होगा जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उस समय हमारे समुदाय के अंदर एक चपरासी नहीं था, बाबू नहीं था। यह संविधान की क्या की ताकत है। आज क्या की सबसे जो सर्वोच्च पद है वह क्या कि हमारी आदिवासी महिला है, वो राष्ट्रपति के रूप में है, हमारी मुख्यमंत्री बनी है, हमारे राज्यपाल बने हैं। ये केवल संविधान की बदौलत है। इस संविधान की रक्षा करना आप और हम सब का परम दायित्व है और ये जागरूक रहना हमारे लिए सबसे अहम कड़ी है। और उस जागरूकता के अंदर जो
युवा साथी बैठे हैं वो क्या कि सबसे ज्यादा जागरूक रहे। जहां कहीं भी ज्यादती हो, आपका अधिकारों का हनन हो, विरोध हो, तो आपको प्रखर गति से पुरजोर विरोध करना है। और यही क्या कि हमारे समाज के आगे बढ़ने का रास्ता है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भारत का संविधान जो आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि आदमी का जो अंधविश्वास है उसको छोड़ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको अपनाने का सबसे अहम कारण है। आज की जो सरकारें हैं आपने देखा होगा जो अंधविश्वास और पखंड को फैलाने वाली बातें हैं उसको क्या कि हाईलाइट करते और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको बढ़ाने वाला कोई भी काम नहीं कर रहा है। अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के गैर मतलब क्या कि परंपराओं के बीच में पड़ के हमारा समाज क्या कि पिछड़ा हुआ है, जिसके अंदर क्या कि व्यसन इतने हैं, चाहे वो दारू वाली बात हो, चाहे क्या कि नशे की बात हो। सबसे पहले हमें युवा साथियों को प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम न तो नशा करेंगे न नशा करने देंगे और नशा करने वाले का क्या कि हम बहिष्कार करेंगे। हमारे समाज की आवाज बढ़ाने वाले को हम आगे लेके जाएंगे। यही क्या कि संविधान की मूल भावना है। उस संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है उसको लागू करने वाली जो बात है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कही थी कि ये सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे श्रेष्ठतम संविधान है। लेकिन इसको लागू करने वालों की यदि नीयत खराब है तो ये संविधान कोई काम नहीं होगा। आज के नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।